तो फाइनली आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 100 मार्क्स मैथमेटिक्स यानी गणित के। तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? पैसेंस होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। अपने आप में पैसेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं उनके मन में एक तरह से डर की भावना आ जाती है। तो ऐसी डर नहीं रखनी है, क्योंकि तैयारी जो की है आप लोगों ने 100% तैयारी की है। और जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में खास करके, तो काफी इजी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और फॉर्मूला वगैरह डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। तो आपको सोल्व करने की तो दूर की बात, लेकिन डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है। आप सुने होंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो पूरे साल अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, ठीक है, यानी पूरे साल मेहनत लगा करके, पूरा जी जान लगा करके तैयारी करते हैं, बट उसका रिजल्ट जो होता है मैथमेटिक्स यानी गणित में अच्छा नहीं हो पाता। मेरे दोस्त, सिर्फ यही कारण होता है कि वो अपना पेशेंस को खो देता है। वो अपना पेशेंस को पहले से खो देता है और वो डर जाता है एक तरह से कि मैथमेटिक्स आएगा, आज एग्जाम है तो क्या होगा। पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपका क्वेश्चन अभी ही सोल्व हो गया, ठीक है। सिर्फ पेशेंस की जरूरत होती है। और आपके पास देखिए, अगर आप डर जाएंगे, आपके पास हल्का सा भी अगर डर की भावना हो जाएगी मन में, तो आप जो फॉर्मूला याद किए हैं ना वो भी भूल जाएंगे। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है, मैं बार बार बोलता हूं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको देख लेना है एक झलक, और यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी कारगर, काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला से पूछ दिया गया। देखिए यहां आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां डिफरेंशिएशन किसका मिला है? sin x पर पावर 0 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो फाइनली इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसका आंसर निकलेगा π/180 cos πx by 180, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। देख लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसमें हल्का से भी चेंज नहीं की जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंशिएशन आपको करना है, cos √x + 5 का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो निकलेगा आपका -1/2 sin √x + 5 निकलेगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी फॉर्मूला होती है आपके डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखिए डायरेक्टली आपको पूछा गया फॉर्मूला से, ठीक है। सिर्फ जो थीटा का मान है, थीटा का मान थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे याद रखेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास टाइम कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। वीडियो को बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपको डिफरेंशिएशन करना है, e⁻√x उस पर पावर 3 है, ठीक है। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो फाइनली जो डिफरेंशिएशन करके जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1/3x पर पावर -2/3 इंटू e⁻√x पर पावर 3, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, सिर्फ पैसेंस से बनाए रखिए। मैं बार बार बोलता हूं, इसमें धैर्य होने की बहुत जरूरत है, पैसेंस रखने की बहुत जरूरत है मैथमेटिक्स यानी गणित में, ठीक है। अब देखिए यहां आपको डिफरेंशिएशन पूछा गया है 10√5x का, ठीक है। 10√5x का आपको डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा √5/2√x sec स्क्वायर √5x, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, याद अगर नहीं हो रहा तो स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली आपको थोड़ा सा याद रखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम, उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 5 में पूछा गया, यहाँ आपको डिफरेंशिएशन करना है 1/1 क्या करना है 1/8x पर पावर 4, ठीक है। सिंपल सी बात है, nx पर पावर n-1 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका -1/2x पर पावर 5, -1/2x पर पावर 5, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया? यहां को करना है डिफरेंशिएशन log x पर पावर a और b टू द पावर x, ठीक है। यानी log x पर पावर a और b टू द पावर x का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो फाइनली डिफरेंशिएशन करके जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा a/x + log b, a/x + log b। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया, क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया? जहां आप पढ़े हैं ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया? बिल्कुल पढ़ाया गया है, ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला से ही पूछ दिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आपको ये भी फॉर्मूला ही पूछ दिया गया, आपको ये डिफरेंशिएशन करना है √sec x माइनस अपॉन sec x प्लस, ठीक है। ये आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो फाइनली ये फॉर्मूला से आपका जो पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर बाय x, यानी sec स्क्वायर x/2, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेवंथ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है? आपको डिफरेंशिएशन करना है
टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इन्वर्स करना है, एक तरह से डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ टेन इनवर्स आपसे पूछा गया है, तो इसका जो फाइनली एक तरह से जो डिफरेंशिएशन करके जो फाइनली आपका आंसर निकलेगा ना, वो निकलेगा 1। कितना निकलेगा, यूनिट यानी 1 निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया, काफी बार बार पूछा जाता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है 1/2 sin स्क्वायर एक्स का, ठीक है। 1/2 sin स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/sin स्क्वायर 2x, क्या हो जाएगा, सॉरी 1/sin 2x, क्या हो जाएगा 1/sin 2x, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यूनिट में तोड़ना, यानी अलग अलग तोड़ना। अब इंटीग्रेशन आप जोड़िए, बहुत सारी चीज आप तोड़ दिए, ठीक है। आप उसको जोड़ना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है x पर पावर 2 उस पर पावर होल पावर 9 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन फाइनली जो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो निकलेगा आपका x पर पावर 19/19 प्लस k, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करना है 1/x पर पावर 1/x माइनस 2 पर पावर 2, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/x पर पावर माइनस 2 पर पावर 2 इंटू dx, ठीक है। यहाँ आपको 1/dx बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो फाइनली इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो निकलेगा k माइनस 1/x माइनस 2, k माइनस 1/x माइनस 2, इसका क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन निकलेगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि आपको cos x पर पावर 0, cos x पर पावर 0 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका आपको जो फाइनली डिफरेंशिएशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, यानी फाइनली इसको अगर सॉल्व करेंगे तो निकलेगा आपका 180/पाई sin x पर पावर 0 प्लस k, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए डायरेक्टली आपको आंसर याद रखना, ठीक है। हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, एकदम रिपीट कर दिया जाता है सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा दी थीटा, यानी एक तरह से थीटा के संदर्भ में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ जो फाइनली एक तरह से डिफरेंशिएशन मिलेगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपका हो जाएगा आपका, सॉरी k माइनस cos 3 थीटा बाय 3 होगा, क्या होगा, k माइनस 3 थीटा बाई थीटा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपको कोसेक का, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया, डायरेक्टली जिंदा उठा करके फॉर्मूला पूछ दिया गया। कोसेक का आपको क्या करना है, एक तरह से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन का जो डायरेक्टली एक तरह से आंसर निकलेगा वो निकलेगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस के, log कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस के, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है sec x का, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको पूछा गया, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा फाइनली डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे k प्लस लॉग। देखिए k को बाद में भी लिख सकते हैं, k को आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर लॉग को पहले कर सकते हैं। तो यहाँ k को पहले लिख दिया गया है, k प्लस लॉग sec x प्लस 10x, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार आंसर आ रही है, सॉल्व करना है सभी को, ठीक है। चलिए वीडियो को बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ आपको लिमिट लगा दिया गया, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन का आपको लिमिट लगा दिया π/2 से 0, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, sin 4x dx का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो फाइनली इंटीग्रेशन करके जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0, क्या निकलेगा, 0 यानी शून्य, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको लिमिट लगा दिया π/2 माइनस π/2 तक, ठीक है। यहाँ आपको sin x का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगा दिया, लिमिटेशन से आपको पढ़ाया गया इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, नहीं ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ भी आपको क्या किया गया है, एक तरह से लिमिट लगा दिया 0 से 5 तक, यानी 0 से लेकर 5 तक आपका इंटीग्रेशन करना है 5x प्लस 4 का। तो यहाँ आपका लिमिट लगा दिया, लिमिट के अंदर आपको काम करना है, लिमिट से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ तो फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1/165/2, क्या निकलेगा, 165/2, यानी 165/2 निकलेगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, बार बार पूछा जाता है सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ को एक तरह से इंटीग्रेशन करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है,
जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ आंसर शीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, यानी सबसे जो पहले आपको आंसर शीट मिलाने का जो जरूरत पड़ेगा वो सबसे पहले आपको यह प्रोवाइड किया जाएगा, यानी सबसे पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ भी आपको लिमिट लगा दिया, 1 से लेकर 4 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। x अंडर रूट x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो फाइनली जो इंटीग्रेशन करके जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 12 यानी 12.4 निकलेगा। कितना निकलेगा, 12.4। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है क्या, किसका, x - 1 अपॉन x स्क्वायर - 1 का। ठीक है, क्या करना है इसको, तो इसको डायरेक्टली जो बनेगा यहाँ x - 1 है, तो यहाँ क्या करना है, a - b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x + 1 प्लस हो जाएगा x - 1 a - b a + b इंटू a - b। ठीक है, x माइनस कट गया। ठीक है, तो 1/x + 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो फाइनली इंटीग्रेशन निकलेगा 20 नंबर का जो क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, log x + 1 प्लस k। या तो k तो लगता ही है, ये तो k जो कांस्टेंट है ना, ये तो k हमेशा लगेगा, इंटीग्रेशन के बाद आपको लगाना ही है। ठीक है, तो k को एक तरह से उनको हर इसमें लगेगा। तो यहाँ जो फाइनली निकलेगा वो आंसर क्या निकलेगा, log x + 1 अपॉन प्लस k, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 21 पूछा गया कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ भी आपको क्या लगाया गया, लिमिटेशन लगा दिया गया, -π/4 से π/4 तक sin x का। तो यहाँ जो फाइनली आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका 0। क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहां भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। -π/6 से π/6 तक आपको tan थीटा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो लिमिट लगा हुआ है, तो लिमिट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां जो फाइनली आंसर निकलेगा 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी क्या निकलेगा, 0 यानी शून्य निकलेगा। अब देखिए यहाँ आपको 23 में पूछा गया कि cos 2x, यहाँ आपको देखिए cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका क्या करना है आपको, एक तरह से इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा फाइनली, तो इंटीग्रेशन निकल के जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा log sin x प्लस cos x प्लस के log sin x प्लस cos x प्लस के, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया गया, कहां अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पेशेंस से बनाए रखें, सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ax पावर 3 अपॉन 3 bx पावर 2 b यानी bx पावर 2 अपॉन 2 प्लस cx प्लस k, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 आपको यहाँ इंटीग्रेशन करना है। यहाँ देखिए यहाँ इंटीग्रेशन किसका करना, कांस्टेंट पहले है बाहर निकल गया वो 12। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका फाइनली किसका बचा, √x का। तो इसका जो इंटीग्रेशन करके जो फाइनली आंसर निकलेगा इसमें 25 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8x पर पावर यानी 8x पर पावर 3/2 प्लस k, 8x पर पावर 3/2 प्लस k, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 26 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, आपको करना है 3/√1 - 9x स्क्वायर, 3/√1 - 9x स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ a 1 - 9x स्क्वायर है, तो 1 + 3x करेंगे और 1 - 3x करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा फाइनली जो आंसर निकलेगा 26 का, वो आपका निकलेगा sin इनवर्स 3x प्लस k। क्या निकलेगा, sin इनवर्स 3x प्लस k, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन आपको पूछा गया 1/x स्क्वायर यानी 1/1 प्लस x स्क्वायर को क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करके जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा tan इनवर्स x प्लस k। क्या निकलेगा, tan इनवर्स x प्लस के, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/sin स्क्वायर x का, 1/sin स्क्वायर x का। देख रहे हैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया गया, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन करके जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा k माइनस कोट यानी k माइनस कोट x। क्या निकलेगा, k माइनस कोट x, यानी 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया dx यानी 100 बाहर निकल दिया, dx का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका फाइनली आंसर आपको निकालना क्या निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा
तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, k प्लस 100x। क्या निकलेगा, k प्लस 100x। आप जानते हैं कि log x पर पावर यानी x पर पावर n माइनस वन सॉरी x पर पावर n dx से करेंगे। इसका मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x पर पावर n प्लस वन, x पर पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ठीक है, प्लस c यानी k, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका 30 पूछा गया। आपको यहाँ क्या करना है, 4x पर पावर जो है इसका आपको क्या करना है, 4x पर पावर यानी 4 पर पावर x है, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो फाइनली इंटीग्रेशन निकलेगा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी 4x पर यानी 4 पर पावर x अपॉन 2 log 2 प्लस के, क्या हो जाएगा, अपॉन 2 log 2 प्लस के, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका स्क्रीन पर पूछा गया। ये अवकल समीकरण, ये आपको समीकरण दिया गया x dx प्लस y स्क्वायर dy, ठीक है। देखिए आपको पूछा गया अवकल समीकरण आपको दिया गया x dx प्लस y पर पावर 2 dy, ठीक है। इसका आपको 0 दे दिया गया। तो यह इसका मतलब फाइनली जो आंसर निकलेगा इसको हल करना है। तो हल करने के बाद जो फाइनली आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा x पर पावर 2 अपॉन 2 y पर पावर प्लस y पर पावर 3 अपॉन 3 प्लस के, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 बाई एक्स पर पावर माइनस 2 माइनस 3 का, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, आपको देखिए यहाँ आपको एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगने के बाद जो आपको एक तरह से यानी जो फाइनली आंसर निकलेगा 32 का वो क्या निकलेगा, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस के। क्या निकलेगा, 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस के, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 30 में पूछा गया, इसका भी आपको इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आप पढ़ लेंगे नहीं तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपका बोर्ड एग्जाम ऐसे पार हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x पर पावर 2 प्लस 16 का। तो इसका जो इंटीग्रेशन करके जो फाइनली आपका जो आंसर निकलेगा, देखिए मैं आंसर बता रहा हूं तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। तो 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस के, यानी 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस के, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, यहां आपको वेक्टर पूछा गया 7i इंटू 7j, ठीक है। इसका आपको वेक्टर से पूछा गया। तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 34 का वो आपका निकलेगा 0। क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अब देखिए आपको क्या करना है 9j इंटू 3k, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 27i। क्या निकलेगा, 27i। अब देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 36 में, क्या आपको क्या करना है, इंटू करना है, ठीक है। इंटू क्या है, 4i इंटू है 7i माइनस 8j प्लस 3k, ठीक है। तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 36 नंबर क्वेश्चन का वो निकलेगा 28। क्या निकलेगा, 28 निकलेगा, यानी 28 निकलेगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 37 पूछा गया है कि यहाँ आपको क्या करना है, इंटू करना है किस किस के बीच, 3i माइनस 4j इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4k के बीच यहाँ क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के जो बाद फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 18। क्या निकलेगा, 18 यानी 18 निकलेगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 38 पूछा गया कि 2j माइनस 2k माइनस i, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, इसका हल निकालना है। तो इसका जो फाइनली जो आंसर निकलेगा 38 का वो निकलेगा आपका 3। क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 39, यहाँ आपको लिमिट लगा दिया गया है 1/1 से लेकर √3 तक आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगा दिया गया, ठीक है। लिमिट के अंदर आपको काम करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/1 प्लस x स्क्वायर का, ठीक है। तो फाइनली इसका जो आंसर निकलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो निकलेगा π/12। क्या निकलेगा, π/12 यानी π/12, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, यहाँ आपको यदि ए वेक्टर जो है माइनस ए वेक्टर बराबर माइनस आई वेक्टर माइनस 2j माइनस 4k, ठीक है, तथा बी जो है आपका माइनस 2i माइनस 3j, तो आपको ए प्लस बी का आपको मान निकालना है। ए प्लस बी का जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 5/2। क्या निकलेगा, 5/2, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि सदिश आपको दे दिया गया i माइनस 3j प्लस 4k की दिशा में कोई इकाई दिशा सदिश है। सदिश मतलब एक तरह से वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनली आपका जो आंसर निकलेगा 41 नंबर क्वेश्चन का वो निकलेगा i माइनस 3j प्लस 4k सॉरी आपका प्लस 5k √35। क्या हो जाएगा, √35, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 41 नंबर
नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि अवकल समीकरण आपको दे दिया गया dy/dx + 4y = 0। ठीक है, ये आपका समीकरण है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे दिया गया। इसका जो फाइनली जो सॉल्यूशन निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा, y = ae⁻⁴x। क्या निकलेगा, y = ae⁻⁴x, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 पूछा गया कि समीकरण आपको दे दिया गया dy/dx + 4y = cos x। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है, द इंटीग्रल फैक्टर यानी इंटीग्रेशन, एक तरह से इंटीग्रल फैक्टर है ये। तो इसका आप जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा 43 नंबर क्वेश्चन का वो निकलेगा e⁴x। क्या निकलेगा, e⁴x, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया, यहाँ को क्या पूछ रहा है कि यहाँ को क्या करना है, जे आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच मल्टीप्लाई करना है। 11 जे आई वेक्टर और 9 जे वेक्टर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा 99 के वेक्टर। क्या निकलेगा, 99 के वेक्टर, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैथ बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। आप सिर्फ वहम होता है, माइंड में एक वहम होता है, ये वहम को आप दूर कर दीजिए तो आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मूल बिंदु से तल 3x + 4y + 5z = क्या है 6 है। तो इसको दूरी आपको ज्ञात करना है मूल बिंदु से, यानी जो मेन ओरिजिन है, तो इससे आपको क्या करना है, आपको इसका डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6/5√2 क्या हो जाएगा, 6/5√2, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि आपको क्या करना है, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x + y + z = 11 एंड x - 2y + z = 5 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको इसका बीच का कोण निकालना है। तो इसका बीच का जो कोण हो जाएगा, यानी जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कोस, यानी कोस इनवर्स 1/6 हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 1 2 3 द्विक अनुपात वाले रेखा का द्विक कोण हो जाएगा, यानी द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 1 to 3 r। ठीक है, तो इसका जो मतलब एक तरह से डायरेक्शन हो जाएगा तो वो आपको चूज करना है। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/√14, 2/√14, 3/√14, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि आपको क्या करना है, i - j, यानी i वेक्टर - j वेक्टर - k वेक्टर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2i वेक्टर से प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आपका जो आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा 1। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी 0 निकलेगा, एक तरह से यूनिट निकलेगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको कोई लिमिट नहीं दिया गया, अब लिमिट के बाहर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जहां लिमिट लगा दी जाती है तो वहां थोड़ा सा सोचना पड़ता है और थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाइड करने पड़ते हैं। तो यहाँ को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x पर पावर, यानी x e⁵ dx। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 49 का वो हो जाएगा आपका e⁵x अपॉन 25 इंटू 5 - x + k, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि 7th i यानी 7th i - 3j + k। तो आपको क्या करना है, इसका वेक्टर से दोनों वेक्टर को आपस में गुना करना है 2i + 3j + -5k। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 50 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 51 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, यदि किसी रेखा की दिक् कोण चाहिए, यानी इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन और दे दिया गया आपको। ठीक है, तो x देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा x का वो क्या निकलेगा, तो फाइनली इसका वैल्यू निकल जाएगा वो हो जाएगा 6/√61। क्या हो जाएगा 6/√61, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष काफी सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर से काफी सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि 2i वेक्टर - 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर इंटू कर दिया गया i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर - k वेक्टर इंटू कर दिया गया 3i वेक्टर प्लस -j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर से। तो फाइनली जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका -7। क्या निकलेगा -7, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 53 पूछा गया कि आपको तल जो है ना 3 - x - 3y + 3z = 11 है, तो घर अभिलंब के द्विक अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 - 3 3 3 - 3 3, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी कम समय बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, तल
आपको दे दिया गया है तल z बराबर k3 है, के समांतर एक तल का समीकरण आपको पूछना है। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा 0। देखिए अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि तल 2x + y - z बराबर 11 है। डायरेक्टली आपको आंसर याद रखना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है आंसर याद रखना है। तो समांतर तल का समीकरण है, तो इसका जो समीकरण हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा 2x + y - z बराबर 7, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखिए वेक्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया कि x + 5y + 11z है बराबर 7 दे दिया गया है। तो इसके लंब का एक तल का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब समीकरण जो फाइनली जो समीकरण अचीव होगा आपको, तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x + 2y - z बराबर 3। क्या हो जाएगा x + 2y - z बराबर 3, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 57 आपको पूछा गया, डिटरमिनेंट से पूछा गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आपको वैल्यू निकालना है। इसका जो वैल्यू निकल जाएगा 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्या निकलेगा 0 निकलेगा, इसका वैल्यू जी 0 यानी 0 के बराबर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए आपको डिटरमिनेंट आपको दिया गया है 58 का, आपको क्या निकालना है, इसका एक तरह से आंसर निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू निकालना तो आता ही है। इसका सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। इसका भी क्या निकलेगा 0 निकलेगा, यानी 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, आपको यहाँ पे पूछा गया एक तरह से, चलिए आपका जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स से है ना, तो मैट्रिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको फाइनली आंसर निकालना है। तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 0। क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। अब देखिए आपको मैट्रिक्स से 59 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली जो आंसर निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, ठीक है, यानी -2 देखिए -2 सबसे गुना हो जाएगा, तो सबसे गुना होने यानी 2 को सबसे गुना करना, अंदर जाके सबसे गुना हो जाएगा। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी -2 -1 से गुना हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, -2 -1 से गुना हो जाएगा तो +2 बन जाएगा, -2 3 से गुना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -2 5 से गुना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 60 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। देखिए 4 आपको गुना करना है 2 से, या आपको डिटरमिनेंट से पूछा गया, तो 4 जो गुना हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 2 = 8, आप देखिए 8 है, ठीक है, यानी 4 × -2 बराबर -8 हो जाएगा, 4 × क्या हो जाएगा 1। तो देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी 4 जो गुना होगा अंदर में जाकर के सबसे गुना हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा आपका आंसर, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर निकल जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या निकल जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 60 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 आपका 61 पूछा गया, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा 61 का वो आपका निकलेगा 11 क्या निकलेगा 11 17, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट से पूछा गया, इसका आपको हल निकालना है। तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 62 का वो निकलेगा आपका -84। क्या निकलेगा -84 निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर x यानी x का एडजॉइंट आपको पूछा गया, यदि x बराबर 3 5 7 9 हो तो x का एडजॉइंट आपको पूछा गया 63 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट हो जाएगा 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे आपको दे दिया गया 9 -5 -3 यानी -7 3, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया, यानी x का बराबर दिया गया a cos² थीटा y बराबर a sin² थीटा, तो dy/dx आपको निकालना है, ठीक है, dy/dx आपको निकालना है। तो यहाँ एक तरह से संदर्भ में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो फाइनली जो आंसर निकलेगा 64 का वो निकलेगा आपका -1। कितना निकल जाएगा, -1 निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 65 पूछा गया कि यदि x बराबर a⁴ है, y बराबर क्या दिया है 2a² दिया है, तो dy/dx बराबर है, किसके बराबर हो जाएंगे 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/t⁴x, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया, यहाँ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसके संदर्भ में, x² के संदर्भ में, ठीक है। तो 2 यानी 20x³ + 7x, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 120 यानी 120x हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, आपको कोट इनवर्स 10x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है तो फाइनली इसका जो आंसर निकलेगा 67 का वो आपका आंसर निकलेगा -1। कितना निकलेगा -1 निकलेगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएंगे z बराबर क्या हो जाएगा 11x + 19y, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए आपको पूछा गया
then minimum value of 7x plus 8y are subject to constraints 2x plus 3y आपको दे दिया गया लेस देन यानी लेस देन 6 या फिर बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, जीरो का आपको कंडीशन दे दिया गया। ठीक है, जीरो और x और y के बीच क्या क्या कंडीशन है, तो इसका जो फाइनली आंसर निकलेगा 69 नंबर क्वेश्चन का वो आपको बताना है। तो 69 का जो राइट का जो आंसर हो जाएगा, 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अब व्यवरोधकों यानी व्यवरोधों x प्लस वाई आपको दे दिया गया 7 यानी बराबर 7 या फिर 7 से छोटा। ठीक है, ये आपको मतलब कंडीशन दे दिया गया क्योंकि अंतर्गत 5x 7y का 5x प्लस 7y का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम वैल्यू क्या होगा। तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा, 49। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। देखिए आपको x बराबर x का वैल्यू दे दिया गया। ठीक है, तो x पावर 4 का क्या हो जाएगा, x पावर 4 का आपको वैल्यू निकालना है। तो x पावर वैल्यू आपको दे दिया गया, तो x पावर 4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1001। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 71 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 10 इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर 10 इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर का आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा 72 का वो आपका क्या निकल जाएगा, 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 210 इनवर्स x। क्या हो जाएगा, 210 इनवर्स x, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कोस इनवर्स अंडर 3/2 कोस इनवर्स अंडर 3/2 का आपको मेन वैल्यू निकालना था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स अंडर 3/x। तो इसका जो आपका मेन वैल्यू निकल जाएगा 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका π/6। क्या हो जाएगा, π/6, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, π/6, यानी एक तरह से cos 60 का मतलब क्या जाता है, cos 60 यानी एक तरह से cos 30, यानी cos 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। बिल्कुल उसी तरह से बनना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका कितना पूछा गया 74 में। देखिए आपको यहाँ क्या किया गया, AOB बराबर A प्लस B से n में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिय O के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य मतलब सही जो मतलब एक तरह से कौन ये स्टेटमेंट है वो कौन हो जाएंगे। तो 74 का आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए संक्रिया साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आपका स्क्रीन पर समुच्चय ए बी पर द्विआधारी संक्रियाओं की कुल संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी इज। ठीक है, ऑन द सेट ए बी इज क्या हो जाएगा, तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया कि अब लिमिटेशन के अंतर्गत आपको यह क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक, 2 से 3 तक किसका, x पावर 2 का, यानी x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करके जो फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 19/3। क्या निकलेगा 19/3, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया कि यदि तल x प्लस y प्लस z बराबर 2 है तो रेखा x माइनस 2 अपन y अपन a बराबर y माइनस 3 अपन b बराबर z माइनस 4 अपन c के समांतर होगा, यानी समांतर हो तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपको पूछा गया। तो यहाँ तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 78 पूछा गया कि यदि संक्रिया आपको दे दिया गया है, यहाँ आपको संक्रिया दे दिया गया, ठीक है, इसको समांतर हो जाएगा, तो किसके समांतर होगा वो आपको फाइनली आंसर निकालना है। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे a/a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है, यानी ये संबंध जो है बिल्कुल राइट है, मतलब सही है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 78 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए आपको पूछा गया 79 में पूछा गया कि i वेक्टर गुणा कर दिया गया j और k वेक्टर से। ठीक है, तो ये दोनों का जो ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा फाइनली जो आंसर निकलेगा वो 1 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया कि 10 इनवर्स 6/17 है ना, 10 इनवर्स 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23। ठीक है, तो इसको जो फाइनली आंसर निकलेगा वो आपको कमेंट करना। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यानी 80 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स यानी पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस y अपन 1/x। यह हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला में डिराइव कर देता हूं 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस बाई 1 माइनस एक्स है ना, यानी आपका एक्स अगर लाइज करे यानी एक्स और वाई बराबर लाइज करे या इसका वैल्यू अगर 0 से कम हो, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आप अप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका पाई बाई 4। यानी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 2 tan इनवर्स 1/3 का आपका वैल्यू पूछा गया। 2 tan इनवर्स 1/3 का जो वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 81 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दो घटनाओं ए और बी के लिए आपको क्या पूछा गया, एक तरह से पूछा गया, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको पूछा गया, ठीक है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका पी, यानी पी ए पी बी बाई ए, ठीक है, यानी आपको एक तरह से वो पूछा गया, एक तरह से चांस जो होता है संयोग होता है वो आपसे पूछा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 83, दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं यदि, ठीक है, आपको कंडीशन पूछा गया, यानी जब कंडीशन क्या कौन सा फॉलो होगा। तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 83 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट सॉरी 83 है ना, तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी परस्पर अपवर्जी हो जाएंगे, ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तभी दोनों स्वतंत्र होंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 83 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 84 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया यहाँ आपको क्या किया, दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहां आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फाइनली जो आंसर निकलेगा 84 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी, यानी यह क्या निकलेगा -3 9 -13 -1, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 84 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 85 में पूछा गया यदि दो स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए आपको दे दिया गया, ठीक है, पी ए बराबर एक्स है, पी बी बराबर 1/7 है, तो इसको आपको पी ए कॉम्बिनेशन आपको बी 3/7, तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो निकल जाएगा 85 का वो निकलेगा आपका क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू आपका 1/3 निकल जाएगा, क्या निकलेगा 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 86 में पूछा गया कि 10, ठीक है, 1023, तो इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2300, क्या निकलेगा 2300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 87 पूछा गया कि x -1 प्लस x -1 y + 2, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया गया, ये आपको मल्टीप्लाई किया एक तरह से बराबर किया गया 3/5 से, ठीक है। तो x और y का वैल्यू आपको पूछा गया, तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, x और y का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का आपका वैल्यू हो जाएगा एक तरह से 3 है ना। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा 87 का वो आपको निकालना है, तो निकलेगा 43, क्या निकल जाएगा 43, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी इसको बराबर करना है ना, x -1 बराबर 3 हो जाएगा, प्लस y + 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 88 में पूछा गया यदि वर्ग अपव्यू यानी वर्ग आव्यूह यानी ए वर्ग आव्यूह आपको दे दिया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया गया, ए इस प्रकार हो a⁴ 3 + 3a² - 7a + i, ठीक है। तो इसको आपको क्या निकलना है, हो तो 0 हो तो a⁻ -1 बराबर है तो किसके बराबर होगा, तो फाइनली इसका जो आंसर निकलेगा -a⁻2 उसके बाद -3a + 7i, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 88 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 के बीच, किसका 0 से लेके 1 के बीच। तो फाइनली जो इसका आंसर निकलेगा x 1/x × 1/x माइनस 1/x × 1/x टू द पावर 29 dx से दिया जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने की जो फाइनली आंसर निकलेगा वो आपको कमेंट करना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 193। अब देखिए क्वेश्चन आपका 90 में पूछा गया यदि x = 3/5 दिया गया, ठीक है, तो x = 3/5 दिया गया तो cot 2 tan इनवर्स x + cot इनवर्स x इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल जाएगा वो आपको निकालना है। इसका वैल्यू जो फाइनली आंसर निकलेगा 90 नंबर क्वेश्चन का वो निकलेगा -3/5, क्या निकलेगा -3/5, आंसर आपको याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 में पूछा गया, आपको यह मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, यहाँ आपको दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0 ये जीरो ऑर्डर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 92 में पूछा गया यदि बक्से में 100 बल्ब हैं जिनमें 10 त्रुटि युक्त है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब की त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता बताएं, मतलब एक तरह से प्रोबेबिलिटी जो होती है। तो इसका 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 9/10 यानी 9/10 × 5 यानी पावर 5, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 93 आपका स्क्रीन पर पूछा गया sin इनवर्स 14/5 क्या दिया गया, प्लस sin इनवर्स 11/6
61, ठीक है। तो सॉरी यहाँ साइन इनवर्स 4/5 है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 11/61, ठीक है। तो इसको आपको प्लस करना, तो प्लस करने के बाद जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा साइन इनवर्स 197/305, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 94 में पूछा गया, आपको पाई से लेकर पाई तक आपको क्या करना, इंटीग्रेशन करना लॉग साइन यानी लॉग साइन एक्स डीएक्स का, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0, क्या निकलेगा 0 निकलेगा। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है तो ठीक 5 चेत आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 5 बाई क्या हो जाएगा, एक तरह से 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि एक्स अक्ष के दिक कोणाजियों के वर्गों का योग क्या हो जाएगा। तो इसका वर्गों का योग आपको निकालना, तो इसका निकल जाएगा वन निकल जाएगा, यूनिट क्या निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगा। अब देखिए 97 में पूछा गया, यदि तल आपको 4x बराबर 4x - 5y + 6z बराबर 8 दिया गया तो x y z अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रम से क्या हो जाएंगे, यानी आपको बताना है। तो इसका जो फाइनली जो आंसर निकलेगा 97 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया वेव अवरोधों यानी वेव अवरोधों 2x + y आपको दे दिया, कंडीशन दे दिया गया। तो इसके अंतर्गत z बराबर 3x - 2y का न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगा, यह कंडीशन फॉलो कीजिए। ये कंडीशन के अनुसार इसका जो मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा, या आपका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा -8, कितना निकल जाएगा -8 निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिंदु 1 to 5 से तल x + y + z + 17 बराबर 0 की दूरी क्या हो जाएगी, यानी आपको डिस्टेंस से पूछा गया। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 25/√3, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अवकल समीकरण आपको दे दिया गया है 10x dx + 10y dy बराबर 0। तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा sec x sec y बराबर k, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला से उठा के पूछ दिया गया जी, कोई मतलब नया चीज नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला से पूछ दिया गया। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है और सबसे पहले यहाँ आपको आंसर शीट मिलेगा। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।